चलिए अब हम इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। अब ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है कि बहुत सिंपल है कि मतलब आपके दादा परदादा का कोई बिजनेस था, वो ऐसे का ऐसे ही चलता आ रहा है। पहले परदादा का, फिर दादा का, फिर पापा का, अब तुम्हारा, फिर आगे आने वाले टाइम में तुम्हारे बच्चों का सेम बिजनेस हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब ये वर्ड में आप देख सकते हो कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो आपको इस चीज़ में समझना है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कौन कौन आ सकता है, मतलब ऐसी कौन सी फैमिली है जो ये क्रिएट कर सकती हैं। इसको क्रिएट करने के लिए या तो आपका हिंदू होना कंपलसरी है, ठीक है, या तो आपका जैन होना कंपलसरी है, या तो आपका सिख होना कंपलसरी है। यानी कि आप तीन लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हो, मतलब हिंदू, जैन और सिख अगर आप हो तो आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को क्रिएट कर सकते हो। बट मुस्लिम एंड क्रिश्चियन ये दोनों इस कैटेगरी में नहीं आ सकते, मतलब मुस्लिम एंड क्रिश्चियन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को क्रिएट नहीं कर सकते। बाकी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कौन क्रिएट करता है? हिंदू, जैन और सिख। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है आपका, इस चीज़ को ध्यान से रखना, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। इट इज़ ओन बाय द मेंबर ऑफ अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली एंड मैनेज बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली नॉन एज कर्ता। यानी कि फैमिली का जो एल्डेस्ट मेंबर होता है, यानी कि सबसे बड़ा मेंबर, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता के नाम से जानते हैं, जो उन सब चीज़ों को हैंडल करता है। वह नाम में करता है लेकिन ये कुछ नहीं करता, मतलब ये करता कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये सबको ऑर्डर देता है कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मजाक मस्ती अपनी तरफ, पर ये भी काम करता है, ठीक है। बड़े बड़े डिसीजन लेना कि कहाँ कहाँ से काम क्या करना है, तो मेंटली इसका काम ज़्यादा होता है। इट इज़ गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ, और ये एक लॉ के अंदर चलता है, जो कौन सा लॉ चलता है इसमें? हिंदू लॉ। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज द बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। यानी कि इसमें मेंबरशिप आपको कैसे मिलती है? उस किसी पर्टिकुलर फैमिली में पैदा होने से ही। जैसे ही आप पैदा होते हो वहीं से आपको उसकी क्या मिल जाती है? मेंबरशिप की। आप उस जॉइंट हिंदू फैमिली के क्या बन जाते हो? मेंबर बन जाते हो। बट इसके भी पॉइंट है, उसको पढ़ते हैं जरा। पहला क्या? फॉर्मेशन। फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली। ऑब्वियस सी बात है, एक अकेला बंदा फैमिली तो नहीं बन सकता। पोपट लाल तो नहीं है हर कोई कि पोपट लाल है तो भाई वो फैमिली बोलेगा अपने आप को, नहीं है, उसको फैमिली चाहिए, ठीक है। इसीलिए कम से कम कितने लोग हो? 2 लोगों को हम क्या बोलते हैं? फैमिली। सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम, और इन दोनों में से किसी एक के पास एंसेस्टर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंसेस्टर कौन? आपके पूर्वज। मेंबरशिप बाय बर्थ। अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ था ना अभी कि बर्थ से मेंबरशिप मिल जाती है, तो इसके भी 2 केस हैं हमारे इंडिया में। इसमें 2 केस चलते हैं, एक है वेस्ट बंगाल और एक है एक्सेप्ट दी वेस्ट बंगाल। मतलब अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो वेस्ट बंगाल में अलाउ बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर टू को पार्टनर्स। को पार्टनर्स का मतलब क्या होता है? ये वही लोग हैं जो उसको मेंबर को किस नाम से जाना जाता है? को पार्टनर के नाम से। जिस तरीके से पार्टनरशिप फर्म में क्या किस नाम से जाना जाता है लोगों को? पार्टनर के नाम से। उसी तरीके से यहाँ पे को पार्टनर्स के नाम से जाना जाता है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही क्या बनते हैं? जन्म से ही मेंबर बन जाते हैं। इसको बोलते हैं हम दया भाग सिस्टम। क्या बोलते हैं? दया भाग सिस्टम। देन अनदर इज मिताक्षरा सिस्टम। इट प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड अलाउ ओनली मेल मेंबर टू बी को पार्टनर्स। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? वेस्ट बंगाल को छोड़कर, यानी पश्चिम बंगाल को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ बाकी पूरे एरिया में, मतलब सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही मेल और फीमेल वाली कैटेगरी चलती है। बाकी पश्चिम बंगाल को छोड़कर ऑल ओवर द इंडिया ओनली मेल मेंबर ही क्या बनता है? मेंबर बनता है, ठीक है। किसका? जॉइंट हिंदू फैमिली का। लाइबिलिटी कैसी होती है? कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। तो बेटा अभी जो मैंने ऊपर बताया ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है दया भाग और मिताक्षरा में, तो याद रखना दया भाग मतलब कहाँ चलता है? वेस्ट बंगाल में। और मिताक्षरा का चलता है वेस्ट बंगाल को छोड़ के इंडिया में बाकी सारी जगह। दया भाग के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही मेंबर बन जाते हैं जन्म से ही। मिताक्षरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर बनते हैं। कॉन्टिन्यूटी कैसी होती है कि सोचो अगर करता गया तो क्या होगा? बिजनेस बंद? ऐसा नहीं होता। करता गया मतलब उसकी डेथ हो गई या इनकैपेसिटी हो गई, काम नहीं कर पा रहा वो, उस केस में उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर होगा उस बिजनेस का, वो क्या बन जाएगा? वहाँ पे करता बन जाएगा। सिंपल। माइनर मेंबर भी बन सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जब पैदा होते ही आप मेंबर बन रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है माइनर भी इसके अंदर मेंबर बन सकते हैं। मेरिट कैसा है? मतलब फ़ायदे क्या हैं? इफेक्टिव कंट्रोल होता है, क्योंकि कर्ता सब सारे डिसीजन लेता है, तो वो सारी चीज़ें जांच पड़ताल करके ही बढ़िया डिसीजन लेता है।
continued business existence. The death, lunacy of कर्ता will not affect the business. Next eldest member will then take up the position. सिंपल है कि भाई बिजनेस मतलब कर्ता की ल्यूनेसी हो जाए, डेथ हो जाए या कर्ता नहीं रहे तो उस केस में बिजनेस बंद नहीं होता। जो उसके बाद जो बंदा होगा वो बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा, जो एल्डेस्ट मेंबर होगा। लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड, यानी कि मैं कर्ता को छोड़कर बाकी सबकी लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। और कर्ता की कैसी होती है? अनलिमिटेड। वो हम लिमिटेशन में पढ़ लेंगे। सीक्रेसी, सीक्रेसी का मतलब होता है सीक्रेट, गोपनीयता। ऑब्वियस सी बात है, एक फैमिली के द्वारा चलते हैं तो कर्ता के पास एक फैमिली में रख सकता है बातें सारी, और कर्ता चाहे तो अपने आप तक रख सकता है, हर बात सबको बताए ऐसा ज़रूरी नहीं है। Loyalty and cooperation means it helps in securing better cooperation and greater loyalty from all the members who run the business. रीज़न क्या है? क्योंकि भाई घर के फैमिली मेम्बर ही हैं सारे, तो हम उनके ऊपर भरोसा रख सकते हैं, सब कोऑपरेट करते हैं। घर का बड़ा है तो उसको मना भी नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए, सारे काम इजीली हो जाते हैं। अगला पढ़ते हैं, लिमिटेशन कैसी है, क्या क्या कमियां हैं। एक तो लिमिटेड कैपिटल, ये तो देखो बेसिकली सब में आपने ऊपर सोल प्रोप्राइटरशिप में भी देखा था कि पैसे की कमी होती है, यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है कि फैमिली चल रही है तो पैसे का थोड़ा रहता है। लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है, किसकी? कर्ता की। बाकी सबकी कैसी होती है? लिमिटेड। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, ये थोड़ी दिक्कत है। भाई कर्ता बार बार परेशान करेगा, बोलेगा चल भाई ये काम कर वो काम कर, आप मना भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप उस बिजनेस में हो, आप HUF के मेंबर हो तो आप उसको मना नहीं कर सकते। तो कर्ता की डोमिनेंस हो जाती है। डोमिनेंस मीन्स आपको दबाता है वो। ठीक है। हैस्टी डिसीजन, हैस्टी डिसीजन का मतलब क्या होता है कि एज अ कर्ता ओवरबर्डन विद द वर्क ही मे टेक हैस्टी एंड अनबैलेंस डिसीजन। क्योंकि भाई कर्ता के पास, मैंने बोला ना, मेंटली बहुत काम होता है कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। बाकी लोग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते हैं कि हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो, बट जो डिसीजन लेते हैं बड़े बड़े, वो कौन लेता है? कर्ता लेता है। और बड़े डिसीजन सारे उसी को लेने पड़ते हैं, दैट्स वाई समटाइम्स उसके डिसीजन ठीक नहीं होते, इसीलिए अनबैलेंस डिसीजन कहा जाता है। लिमिटेड मैनेजरल स्किल ऑफ कर्ता, सेम पॉइंट ऊपर भी पढ़ा था हमने, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी जब अकेला ही बंदा सारे डिसीजन ले रहा है तो उसको मैनेजरल डिसीजन ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, ये कॉस्ट प्रॉब्लम है। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑन डिक्लाइन बिकॉज डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज इन द कंट्री। क्योंकि आज की डेट में पता है क्या है, आपको भी पता है कि ज़्यादातर लोग अब साथ में नहीं रह रहे। एक बड़ी फैमिली है वो छोटी होती जा रही है। क्यों? रीज़न, घर में लड़ाई झगड़े ये सब होते ही रहते हैं कईयों के, तो इस वजह से अब जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं है। तो हमारे यहाँ पर इंडिया में अब जो HUF क्रिएशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अब बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, अब कोई चला ही नहीं रहा। पुराने ज़माने में तो काफ़ी बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, सब मिलके काम करते थे, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में ही जॉइंट हिंदू फैमिलीज जो हैं वो कम होती जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर का सेकंड पार्ट भी हमने ख़त्म किया, सेकंड लेक्चर भी इतना ही था। अब अगले लेक्चर में हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे। जो सबसे बड़े बड़े कंटेंट हैं इसमें दो ही हैं, एक पार्टनरशिप और एक कंपनी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें पेपर में आएंगी नहीं, वो भी आती है। सब जो पढ़ा सब पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो पार्टनरशिप और कंपनी ये भी आपके पेपर में देखने को मिलेगा, बट पार्टनरशिप कंपनी थोड़ा बड़ा है। ठीक है, बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी छोटा सा पॉइंट है। क्लियर? चलिए आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।